बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई वाकई में ऐसी भी बात हो सकती है क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान में जो बच्चा बच्चा जानता है वो लोग भी मानने लगे हैं क्या? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक अलग अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षय मूर्ति के साथ गाय की पूजा करते हुए दिखाई दिए हैं। ऋषि सुनक की यह तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुनक ने इसी के जरिए भारतीयों को लुभाने के साथ साथ उन लोगों पर करारा वार भी किया है जो गाय को लेकर तरह तरह की बयानबाजी लगातार करते चले आए हैं। कुछ ही दिनों पहले ऐसी एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ जन्माष्टमी के त्योहार के मौके पर मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे थे। यह तस्वीर अभी आपके स्क्रीन पर है। ये दोनों तस्वीरें अभी आप देखिए। एक तस्वीर में ऋषि सुनक श्री कृष्ण की पूजा के लिए मंदिर पहुंचे अपनी पत्नी के साथ। दूसरी तस्वीर देखिए जहां गौ माता के पास ऋषि सुनक पहुंचे हुए हैं। अब क्या ये सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए ऋषि सुनक कर रहे हैं? और ऐसा करने से क्या यूके में, ब्रिटेन में उन्हें वोट मिल जाएगा? हिंदुस्तान में होता तो फिर भी समझ में आता कि हिंदुत्व की बात की जा रही है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर क्या ब्रिटेन में वोट मिल सकता है? कुछ लोग तो शायद इस पर भी हाँ कह सकते हैं। ऋषि सुनक की यह तस्वीर दुनिया देख रही है, लेकिन हमारे देश के एक बड़े तबके को यह तस्वीर फूटी आंखों को नहीं सुहा रही। और वो इसलिए क्योंकि गाय पर जब भी चर्चा होती है तो हमारे देश में एक ऐसा तबका है जो बड़ा ही अलग दृष्टिकोण रखता है, जिसको ऐसा लगता है कि गाय की गुणवत्ता के बारे में अगर चर्चा की जाए तो ये अपने आप में बड़ा ही बेकार समझता है। गाय सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने वाले दूध को ही नहीं देती, बल्कि दूध के उत्पादन में उसके साथ साथ इस्तेमाल किए गए तमाम चीज़ों के लिए भी गाय बहुत कारगर होती है। ये बात हम लगातार जानते रहे, बचपन से सुनते चले आए हैं, न जाने कब से, सदियों से बातें जान रहे हैं। अगर आज हम देखें तो हिंदुस्तान में गाय की संख्या तकरीबन 13 करोड़ गाय हैं हिंदुस्तान में। दूध का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है और गाय का गोबर और गौमूत्र की से कमाई करने वाला देश भी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान ही है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान। हर साल 10 करोड़ टन से ज्यादा गोबर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। गोबर का इस्तेमाल किस किस लिए किया जा रहा है? गोबर का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर कई गांवों में आज बड़े पैमाने पर किया जाता है। हजारों करोड़ रुपए की इससे कमाई होती है और इसके साथ साथ ऊर्जा की कमी को उसकी आपूर्ति में एक बड़ा योगदान होता है। ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने की वजह से 5 करोड़ टन लकड़ी हमारे देश में बच जाती है। जी हाँ, जो उपला जिसे हम कहते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में देख रहे हैं तो इससे 5000 करोड़ की लकड़ियों को हम बचा पा रहे हैं। गोबर से बनी प्राकृतिक खाद हमारे देश में खेती के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। इससे फसल की पैदावार भी काफी अच्छी हो जाती है। यह हम अच्छे तरीके से जानते हैं। भारत में हमेशा से यह कहा गया, गाय हमारी माता है। गाय का पूजन भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। अब दुनिया भी गाय को पवित्र मानने लगी है। यही वजह है कि पूरी दुनिया भर में जैविक खाद की डिमांड बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि देश और दुनिया में गाय के गोबर के बारे में किस किस तरह की अब रिसर्च हो रही है और उसका इस्तेमाल हो रहा है। पूरी दुनिया में 20% की रफ्तार से बढ़ रही है मांग जैविक खाद की, जो कि गाय के गोबर से उत्पन्न की जा रही है। भारत में 2032 तक $1.13 बिलियन की उम्मीद की जा रही है, जो कि राजस्व कमाया जा सकेगा। $1 बिलियन से भी ज्यादा। अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो 3.9 ट्रिलियन टन जैविक खाद का उत्पादन बिहार में किया जा रहा है, जिसमें गाय गोबर का एक बहुत अहम योगदान है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्य हैं जहां पर इसका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। सस्ता और सुलभ होने की वजह से गांव में गोबर एक बहुत ही अच्छे विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मदद दे रहा है। गाय को गौ माता इसलिए नहीं कहा जाता कि वो सिर्फ दूध देती है, बल्कि इसलिए क्योंकि गाय के गोबर का भी इस्तेमाल है, गौमूत्र का भी बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। गाय के गोबर का, जैसा कि हमने आपको बताया, जैविक खाद में उसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको हम बताते हैं कि जैविक खाद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।
गाय के गोबर को सोने की खान के रूप में माना जाता रहा है अभी तक। कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में उसका अहम योगदान है। मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए भी गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है और जैसा कि हमने आपको बताया, ये हानिकारक बिल्कुल नहीं होता। आप सब जानते हैं ऑर्गेनिक फूड के नाम पर आज हम कितना कुछ करने को तैयार हैं और जाहिर सी बात, जो ऑर्गेनिक चीजें हमें मिलती हैं उसका बहिष्कार करने के लिए भी हम सबसे आगे रहते हैं। तो आप जरा समझिए और सोचिए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्यों हम अपनी ही स्व अर्जित ज्ञान को मानने से इनकार करते हैं। आपने सोचा होगा कि गाय के बारे में इतना व्याख्यान क्यों? यह इसलिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग ये समझ रहे हैं कि गाय का इस्तेमाल उनके जीवन को कितना बेहतर बना सकता है, तो हिंदुस्तान में एक तबका ऐसा क्यों है जो मजबूर करता है इस बात को समझने के लिए कि गाय के गोबर का इस्तेमाल, गाय का इस्तेमाल हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में न के बराबर।